प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहें, थोड़ा सा बताएं। प्रधानमंत्री तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। उनसे अच्छा ना प्रधानमंत्री मिलना है ना आया है। हम ये है चाइना में, हम हमारा काम है, हम चाइना में रहते हैं। पूरा इज्जत मान मिलता है एयरपोर्ट पे इंडियन के नाम से। इंडियन के नाम। तो क्या ये जो ब्रांड है मोदी का ही? मोदी इतना हाईएस्ट ब्रांड हो चुके हैं। हाँ, हीरो है मोदी, हम उनके साथ हैं। हमें ऐसी पॉलिसी लाई है उन्होंने, स्टार्टअप के मोदी में मुद्रा लोन दिए हैं, जनधन योजना में खाते खुलाए, इतने काम किए हैं जिससे कि हमें रोजगार लेने की आवश्यकता ना पड़े, हम रोजगार प्रोवाइड करें। प्रेशर साहब के देखो, हमने पिछली बार तो उसको जैसे एमएलए बना दिया था, मेरे पापा ने पूरी मेहनत की थी उसको बनाने में, पर उसने ना, हमने उसको फ़ोन करते थे, वो ना फ़ोन रिंग पे लगा देता था, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो भी बिजी है, ऐसे लगा देता है, इसलिए हमने फूल को वोट डाले। काम ही नहीं है, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है। आना ही चाहिए कांग्रेस को, अब इस टाइम कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लुधियाना में आ चुका हूं और यहां पर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केट में लोगों से जानना चाहता हूं कि लुधियाना में 1 जून को वोटिंग हो रही है लोकसभा की। मैं जानना चाहता हूं कि लोग किसको अपना मत दे रहे हैं या लोगों का क्या राय है इस पर। दोस्तों, मैं बात करके आपको दिखाता हूं। आपका शुभ नाम साहब? मेरा नाम अमन शर्मा है जी। शर्मा साहब, क्या कोई जॉब है या कोई बिजनेस वगैरह करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, वो क्या बात है। एडवोकेट साहब, आपको नमस्कार मैं करता हूँ। अच्छा साहब, ये बताएं कि 1 तारीख को वोटिंग हो रही है, इस पर क्या मुद्दा है, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? देखो, जो राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है, उस विषय में है, क्योंकि हमारा पंजाब स्टेट है बॉर्डर स्टेट में। इसमें जो संरक्षा का है ना, जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान चाइना की तरफ से होती है वो ना हो, हमारा देश सुरक्षित हाथों में हुआ। इसलिए वोट राष्ट्र हित में होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, जेलेंस्की, जो एक फिल्म का किरदार था सर्वेंट ऑफ द पीपल, उन्होंने एक पिक्चर बनाई, लोगों को बहुत पसंद आई पिक्चर, और लोगों ने उनका जो फिल्म के किरदार पे चुनकर उन्होंने एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी का गठन किया, सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम की पार्टी बनाई और चुनाव लड़े और देश के राष्ट्रपति बन गई। और उनको कोई पॉलिसी, क्योंकि एक पिक्चर में किरदार निभाना और एक राजनीतिक जीवन में किरदार निभाना बहुत फ़र्क होता है। और उसका क्या नतीजा हुआ, आज यूक्रेन है जो 50-60 साल पीछे चला गया है। यूक्रेन पूरे वर्ल्ड को 18% गेहूं का उत्पादन जो है यूक्रेन से मिलता था, लेकिन एक गलत नीयत और नीति के कारण आज हमारा यूक्रेन कहाँ पर चल गया हम सभी को पता है। लेकिन उसी तरफ हमारा जो वर्तमान शासक है उसने क्या किया, जो हमारे बच्चे थे यूक्रेन में उनको भी सकुशल वापस लेके आए। 2 गुटों की, 2 रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, लेकिन उसमें भी जो इतनी अच्छी पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, तो उनको बच्चों को वापस लेके आए। इसलिए जो राष्ट्र हित की बात करे, जो राष्ट्र के लिए बेहतर हो, ऐसी सरकार, ऐसा शासक धर्मपरायण हो, ऐसा आना चाहिए, तभी हमारे राष्ट्र और देश की तरक्की और खुशहाली हो सकती है। अच्छा साहब, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि राष्ट्रहित और हमारे बच्चों का फ्यूचर, 2 पॉइंट आपने रखा है। राष्ट्रहित, पहले आप राष्ट्रहित के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो राष्ट्रहित किसको सत्ता दिया जाए, आप देंगे कि आपको लग रहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रख के काम करेगा? थोड़ा सा बताएं। नहीं, राष्ट्रहित में मैंने आपको उदाहरण में दे दिया, जो वर्तमान सरकार है राष्ट्रहित में बहुत काम कर रही है। जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वर्तमान में तो मोदी साहब हैं, तो वही है, आप समझ जाइए, जो मैंने इतना आपको सब बताया वो। हाँ, चलिए। हाँ, तो बच्चों के फ्यूचर के लिए आप क्या लग रहा है कि मोदी साहब की जो पॉलिसी आ रही हैं या जो भी वो पॉलिसी ला रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि परफेक्ट? बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने स्टार्टअप प्लान लगाया, उसमें जो है रोजगार, उन्होंने कहा वाई यू वी आर जॉब सीकर, वी आर जॉब प्रोवाइडर। तो हमें ऐसी पॉलिसी लाई है उन्होंने, स्टार्टअप के मोदी में मुद्रा लोन दिए हैं, जनधन योजना में खाते खुलाए, इतने काम किए हैं जिससे कि हमें रोजगार लेने की आवश्यकता ना पड़े, हम रोजगार प्रोवाइड करें, ऐसा होना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि जैसे हमसे लोगों ने शिकायत किया है कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास काम नहीं है, हम परेशान हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी अब 3rd बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या इस समस्याओं का समाधान अब पॉसिबल? देखिए, आप बेरोजगारी किसको आंकलन करते हैं? बेरोजगारी आप लुधियाना पर के जो अपना सिटी है उसमें कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगार काम करने वाले को तो मिलता ही है, काम जो काम करेगा उसको मिलेगा, लेकिन सभी को
जो है सरकारी नौकरी वो पॉसिबल नहीं है, मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। बेरोजगार मुझे नहीं लगता, लुधियाने शहर में तो यूपी बिहार से आकर भी हमारे प्रवासी भाई हैं, उनको रोजगार मिला है, तो लुधियाने वालों को नहीं मिलेगा रोजगार। रोजगार का आंकलन इस प्रकार से नहीं होगा कि हमें सरकारी नौकरी मिले। जी जी जी। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इतनी ज़्यादा नहीं है। और वैश्विक मंदी का ना सभी देश ऐसे ही हैं, अगर पाकिस्तान चाइना की तुलना करें उसमें भी बड़ी महंगाई है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातों को छोड़कर जो राष्ट्र हित में है, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है, बड़ा गंभीर है, उसके ऊपर ध्यान देकर ही हमें वोट कास्ट करनी चाहिए। सर आपका शुभ नाम? सिंह साहब कोई जॉब करते हैं, अपना बिजनेस वगैरह? बिजनेस है। बिजनेस है। साहब ये बताएं, हमारे देश के आप पढ़े लिखे यूथ हैं, फर्स्ट को वोटिंग हो रही है यहाँ पर पंजाब के अंदर, क्या मुद्दा इस बार, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहें, थोड़ा सा बताएं। प्रधानमंत्री तो मोदी जी को देखना चाहते हैं, उनसे अच्छा ना प्रधानमंत्री मिलना है ना आया है। क्यों? कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी देश बेच के खा गए, हम बेरोजगार हो गए, लुट गए, पिट गए। अभी लोगों ने, एक दो लोगों ने बोला वो इनकी किस्मत है, ये ना किस्तों पे गाड़ी लें, ना किस्तों पे सब कुछ लें। मोदी जी का इनको घर का के लोन देते हैं, पर लुधियाना में कैंडिडेट नहीं इन्होंने अच्छा दिया। क्यों? बिट्टू साहब खड़े तो हैं, उनको वो अच्छे कैंडिडेट नहीं, वो तो दल बदलू है। कैंडिडेट कोई और होता मज़ा आ जाता, पर वोट हम मोदी को डालेंगे। मतलब आपको कैंडिडेट नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी फेस मोदी का ही ठीक है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब हैं, आप सिख कम्युनिटी से आते हैं, क्या आपकी राय उनके कामकाज के बारे में, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनको काम आता ही नहीं है, 7 बजे शराब ही लेते हैं वो। 7 बजे शराब पी लेते हैं। अच्छा अच्छा साहब ये बताएं कि लोग कह रहे हैं कि बिजली का बिल, मोहल्ला क्लीनिंग, औरतों को भी हमसे उन्होंने, परासर साहब हमसे 2 बार मिल चुके, वो कह रहे हैं कि जी औरतों को, माताओं बहनों के 1000 रुपये भी देंगे, फिर भी आपको नहीं लग रहा है कि उसके बारे में? नहीं, वो क्या बिजली का बिल क्या दिया उन्होंने? कह रहे हैं कि आके लोग बता रहे हैं कि हमारा 300 यूनिट या 600 4 मीटर लगाए हैं लोगों ने, फिर वो क्या करें? 601 यूनिट तो लाएँ एक बार, फिर देखें ये मान साहब क्या करते हैं, जाएंगे कहाँ बाकी। अच्छा साहब ये बताएं कि मोदी जी कह रहे हैं कि जो मैं पहले किया हूँ वो हमारा ट्रेलर था, अब आगे मेन काम तो बाकी है। क्या लग रहा है आपको मेन काम में वो क्या करेंगे? ट्रेलर जब ऐसा है तो मेन काम क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। डिजिटल इंडिया बन जाएगा। अब देखो फॉरेन में हमारी कितनी इज्जत होती है, बाहरले मुल्कों में कोई, किसी मुल्क में चल जाओ इज्जत होती है, मोदी साहब की देन। पहले पूछता नहीं था, लूट लेते थे हम। अभी पीछे एक सिख कम्युनिटी की लेडीज आई थी, जोधेवाल बस्ती में हमको मिली थी, मैं उनसे बात किया, बोली अमेरिका में मैं रहती हूँ, पहले हम लोगों को बिल्कुल बड़े थर्ड क्लास का मानते थे, लेकिन बोले कि अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। सर आप भी बाहर ही फॉरेन में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरे रिलेटिव बहुत रहते हैं, मेरा अपना घर के आदमी रहते हैं बाहर। कौन सी कंट्री में साहब? कनाडा में। तो क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है? पूरा कनाडा में क्या, पूरे एशिया में है, चाइना में हम, हमारा काम है, हम चाइना में रहते हैं, पूरा इज्जत मान मिलता है हम एयरपोर्ट इंडियन के नाम से। इंडियन के नाम। तो क्या ये जो ब्रांड है मोदी का ही? मोदी इतना हाईएस्ट ब्रांड हो चुके हैं? हाँ, हीरो है मोदी। सर आपका गुड नेम? अभिजीत। अभिजीत साहब क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर NBFC में काम करता हूँ। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट? पोस्ट ग्रेजुएट। साहब ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है, फर्स्ट को यहाँ पर वोटिंग हो रही है पंजाब में, क्या इरादा इस बार, क्या मुद्दा है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में तो हम श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि तेज बोलिए थोड़ा। नरेंद्र मोदी जी को देखना चाह रहे हैं क्योंकि मोदी जी जो है काफ़ी, हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है उन्होंने, एंड आगे भी उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी जिससे कि वो मतलब आगे अपना और हमारे जो देश को और भी इकोनॉमिकली और जो हर चीज़ से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा ये बताओ, कुछ एक समुदाय के लोग ऐसे हैं कि जिसको मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी मोदी काम ठीक नहीं किए, तो क्या इसके बारे में क्या आपका कहना है? ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं? कुछ खास ही लोग देखा हूँ। हर कोई सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, ठीक है, किसी की सेटिस्फेक्शन लेवल जो है अलग टाइप के होते होंगे, और किसी का कुछ होता होगा, तो हर बंदा हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। अच्छा। एंड वो उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जो है वो जैसे 150 करोड़ का हमारे कुछ मतलब नाराज रहते तो हैं, सबके लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन हर को सब सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अच्छा ये बताएं कि कांग्रेस, ये अपना राहुल गांधी साहब हैं, केजरीवाल जी हैं, ममता दीदी हैं, बहुत सारे नेता हमारे देश में, औरों के बारे में आपका क्या विचार, आखिर मोदी को ही इतना क्यों आप जोर दे रहे हैं? एक्चुअली
मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी राजनेताओं का रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मोदी जी जो है उनको हम मतलब मैं ही नहीं, काफ़ी सारे लोग जो है पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ उन्होंने जनता के लिए किया है। एंड उन्होंने अपना घर बसाया है, ना ही कभी आगे कुछ प्लानिंग। पब्लिक के लिए ही करते हैं। हाँ, जस्ट वो लोगों के लिए, जन के लिए उनका हमेशा योगदान रहा है, आगे भी रहेगा। एंड मैं दिल से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, मैं दिल से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ आगे भी उसी की सरकार आए, और साथ में अगर लोगों का भला होता है तो वो भी बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी, क्या करते हैं आप? नौकरी करते हैं प्राइवेट। अच्छा, ये बताइए कि फर्स्ट को 1 जून को यहाँ पर वोटिंग हो रही है पंजाब के अंदर, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अब की बार क्या मुद्दा आप लोगों का? राहुल गांधी को। क्या ऐसा राहुल गांधी में क्या नज़र आ गया आपको जो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? मोदी काम नहीं करता, भाषण ज़्यादा करता है। मोदी काम नहीं कर रहे हैं? क्यों? वो इतना जो फैसिलिटी केंद्र से दे रहे हैं आपको, फ्री का राशन, 370 वही काम थोड़ी हो रहा है, हम लोग के थोड़ी नौकरी मेरा। तो क्या राहुल गांधी जी आएंगे आपको नौकरी दे देंगे? देंगे, बच्चे लोग के देंगे। बच्चे लोग को देंगे? और क्या उन्होंने प्रॉमिस किया अपनी मैनिफेस्टो में? क्या कहे हैं? बोले हैं नौकरी दूंगा। तो मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं है, वो कोई काम ही नहीं करते, खाली भाषण देते हैं बस। अच्छा, यहाँ पर अपना मान साहब हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना? वो सही है। सही। 1 मिनट, आपका नाम क्या है? धर्मा देवी जी। यहाँ क्या करती? कोई जॉब वो करती हैं या कोई आपके पति देव जी हैं? तो 1 तारीख को वोटिंग हो रही है, वोट पड़ेगा, तो अब इस बार क्या मुद्दा है? किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही हैं आप? मोदी जी को ही क्यों देखना चाह रही? क्या ऐसा मोदी जी ने कर दिया? कुछ नहीं, हमारे लिए वही है जैसे पहले वैसे। अब 30 साल तो हो गए, यही 6 नंबर में सारे जानते हैं। अच्छा। किराया पे आज तक दुनिया से कह डाले राशन कार्ड मेरा बना ही नहीं है। अच्छा। जबकि मेरा वोटर कार्ड बना है। अच्छा। हर चीज है। अच्छा। हम दुखित वैसे हैं। तो मोदी जी को वोट दे के आप लोग को खुशी मिल रही है? नहीं, खुशी भी नहीं है। अच्छा। हाँ, खुशी तो भी फिर नहीं मोदी जी को आखिर वोट तो दे रही हैं आप ना? नहीं, हम ये कह रहे हैं फिर भी हमारे लिए सब वैसे हैं। अच्छा, मोदी जी जो दे रहे हैं आपको मिल नहीं रहा? किसी को नहीं देने से मिल रहा। नहीं, गैस सिलेंडर आपको मिला नहीं? कुछ नहीं मिला है जी। फ्री राशन नहीं मिल रहा? कुछ नहीं, मेरे को क्या मिल रहा है? राशन कार्ड नहीं बना है तो मिलेगा क्या? राशन कार्ड नहीं बना? नहीं। कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? क्यों दिक्कतें आ रही? जिससे कहते हैं जहाँ जाते हैं कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं? क्या कहते हो लोग, क्या कहते हैं? कोई नहीं बन जाएगा, कोई नहीं बन जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद जरार अहमद। अच्छा, मोहम्मद जी क्या काम करते हैं आप? हम टेलर हैं। टेलर है हमारी। तो बढ़िया काम धाम चल रहा? बहुत बढ़िया। अरे बेला कर रखा काम ने, काम कहाँ चल रहा? साला कारीगर भूखे मर रहे हैं, काम ही नहीं है। भूखे मर रहे हैं? अरे काम ही नहीं है, बिल्कुल बेला कर रखा है। आना ही चाहिए कांग्रेस को, अब इस टाइम कांग्रेस चाहिए। नहीं, जैसे कि यहाँ राहुल गांधी साहब हैं, केजरीवाल जी हैं, हाँ जी, तगड़ी पार्टी है, जो अकाली दल वाले हैं, मोदी हैं, किसको दे रहे हैं फिर आप? हम तो 101% जी कांग्रेस को देंगे। हम कहेंगे पक्की कांग्रेस, गठबंधन के साथ है, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को ही क्यों देंगे? मान साहब हैं, ममता दीदी, उनके में क्या दिक्कत आई? अरे कोई बात नहीं, उनको बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम कांग्रेस को सब हमारे अपने हैं। कांग्रेस में ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? अरे हमको सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कांग्रेस ने अच्छा किया। सस्ता था साला, 400 रुपए का सिलेंडर था, आज जो 1200 रुपए का सिलेंडर है। 85 रुपया देगी नाले हमको पता क्या है, 8500 रुपए मिलेगा, बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। 8500 रुपए दे देंगे? अरे 1% देंगे, 1 जुलाई को 8500 रुपए मिलेगा, हमको बहुत खुशी है। कौन है? राहुल गांधी जी देंगे? हाँ जी, हमको 101%। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। क्या नाम है आपका बेटा? हितेश। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? बढ़िया चलती है। अच्छा बेटा, ये बताओ 1 तारीख को वोटिंग हो रही है, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करोगे? झाड़ू को। तो क्या झाड़ू ने आपको क्या क्या दिया ऐसा जो आप इतने बड़े फैन हो गए पराशर साहब के? पराशर साहब के देखो, हमने पिछली बार तो उसको जैसे MLA बना दिया था। मेरे पापा ने पूरी मेहनत की थी उसको बनाने में, पर उसने ना, हमने उसको फ़ोन करते थे, वो ना फ़ोन रिंग पे लगा देता था। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो भी बिजी है, ऐसे लगा देता है। इसलिए हमने फूल को वोट डालनी है। अब इस बार फूल को वोट डालनी है? तो क्या आप नाराज हो गए पराशर जी से? बहुत ज़्यादा। तो पराशर जी आए थे तो उनसे आप शिकायत नहीं किए? शिकायत किए थे, पर ऐसे मतलब अब MP बन गया, अब क्या नाम, इनमें घमंड ज़्यादा हो गया। घमंड ज़्यादा हो गया? अच्छा, ये बताएं, तो फूल को आप वोट दे रहे हो, क्या ऐसा आपने देख लिया फूल के अंदर जो आप कह रहे हो नहीं मैं फूल को
हाँ? जैसे झाड़ू है, हाँ। झाड़ू को तो मोदी फिर देगा नहीं पैसे। अच्छा। उसकी मतलब सरकार बीच में है मोदी की। अच्छा। जैसे उसका बंदा जीतना चाहिए वो उसको पैसे देगा। अच्छा, अगर मोदी का बंदा जीत रहा है तो आप कह रहे हो कि मतलब मोदी फिर पैसा देगा? मोदी का बंदा जीतना चाहिए, मोदी उसको पैसे देगा, फिर झाड़ू को तो देगा नहीं। अच्छा। ना हाथ पंजे को देगा। अच्छा। झाड़ू से वो जलता है। अच्छा। वो कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा झाड़ू को। अच्छा, तो मैं अपने बंदे को दूंगा पैसे। मतलब अगर बिट्टू जीतते हैं तो बिट्टू को पैसा उसने देगा। हाँ। तो आपको बिट्टू पैसा देंगे? हाँ, आपको मतलब समझा नहीं, मतलब आप लोगों को फिर फैसिलिटी मिलेगी? हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ पे पूरा साफ हो जाएगा। अच्छा। अब फैसिलिटी तो मतलब होगी, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब पहले से कुछ काफी आपसे सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीबूलाल है। नीबूलाल, क्या करते हैं आप? मशीन चलाता हूँ कपड़े की। तो पहली तारीख को वोटिंग हो रही है, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप? मोदी को। मोदी को ही क्यों बना रहे हैं? राहुल गांधी हैं, केजरीवाल जी हैं। मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी देश ही बेच के खा गया। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा। लेकिन मोदी जो है देश को मजबूत बना रहा है। अच्छा। हम लोग मोदी को भुखमरी में ला के रख दिया, मजबूत कहाँ से बना रहा है? भुखमरी की हालत कर दी, आप कह रहे हो मजबूत बना रहा है। सब क्या? लोग जो है मोबाइल फोन लेके चल रहे हैं। अरे मोबाइल फोन से तुम्हें खाने को देगा मोबाइल फोन। तो आप कह रहे हो आप 10 रुपए किलो आलू मिलता था, तो 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है। देखो थैली में लेके जा रहा है, पहिया सामान लेके जा रहा है। ये देखो पहिया थाली, ये देखो पहिया सामान लेके जा रहा है। दिखाओ इधर, पहिया सामान लेके जा रहा है। पहले पूछो इन लोगों को, पहले कितना पैसा कमाते थे, अब कितना कमाते हैं? अच्छा हाँ, बताए पहले आप कितना कमाते थे? पहले बहुत अरे भैया हम 20,000 कमाते थे पहले। कुछ नहीं कमा रहे 20,000 कमाते थे, अब 5,000 रुपए भी नहीं बच रहे। नहीं, आज के 10 साल पहले बताइए। अरे भैया बहुत बढ़िया घर चल रहा था। मैं 10 साल पहले कुछ नहीं बच रहा है, खर्चा भी नहीं हो रहा पूरा। 10 साल पहले भी 20,000 कमाते था, आज 20,000। चल रहा हूँ 8 दिन से बेला बैठा हूँ, काम ही नहीं है। नहीं, अगर आप कह रहे काम ही नहीं है मार्केट में, काम है ही नहीं है, मार्केट में आप क्या कहना चाहेंगे? काम ही नहीं है। काम नहीं होता तो दुनिया बंद नहीं होता, सब दुकानें मार्केट में सब बंद हो जाती है दुकानें। और बेचारे काम कार नहीं अगर होता, ये कहो पहले ब्लैक मनी ज्यादा थी, अब ब्लैक मनी सब हो गई बंद। ठीक है कि नहीं? बात ये है, जिसके पास था ज्यादा पैसा वो तो बैठे हुए हैं, पैसे वाले बैठे हुए हैं ज्यादा पैसा। जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए, जो अमीर है वो अमीर ही है। अच्छा। ठीक है कि नहीं? महंगाई मुंगाई कुछ नहीं है। जिस हिसाब से बात है ना, बात ये है जैसे कोई नेबर पहले कमाते थे 1800 रुपए हेल्परी में, आज उनकी क्या है 12-12 हजार रुपए तनख्वाह है। अच्छा। तो उस हिसाब से आटे का आलू का रेट भी देख लो। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, ये जो भैया कह रहे हैं मोहम्मद जी कि कांग्रेस आएगी तो जॉब मिलेगा, पैसे मिलेंगे, क्या आपको लग रहा है ऐसा कुछ है? मुझे ये बताने वाले बहुत कुछ बताते हैं, ये दे देंगे, वो लाख रुपए दे देंगे। मैं कहता चलो सब वोट डाल दो कांग्रेस को, लाख रुपए घर में किसी के आ जाए, हम इनको पकड़ लेते हैं। मैं कभी आज तक कांग्रेस को वोट नहीं डाला हूँ, पर डाल देता हूँ मैं। चलो लाख रुपया, मेरी मम्मी बुजुर्ग है उनको लाख रुपए मिलेगा, सिर्फ कहने की बात है। कहाँ से देंगे लाख रुपया? हम ही कर्जाई बनाएंगे ना, हमारे टैक्स का पैसा देखो बाहर से तो नहीं आएगा। कोई अपने घर से दे दे, अपने घर से तो कोई नहीं देता। पहले बताओ तुम, कोई लोकल लीडर हो, कोई हम जाके पकड़ लें उसको कि भैया आप बोल के गए थे, हैं बाहर वाला आया वो तो वोटें लेगा, हम तो जाके वहाँ पे बैठ जाएगा। जो अपने एरिया का विकास नहीं कर पाया, हमारे एरिया का क्या करेगा? किसी ने कुछ नहीं करना, बस ये कह रहा है किसी ने कुछ नहीं करना, पावे बीजेपी हो, पावे कांग्रेस हो, पावे कोई जो मर्जी हो, किसी ने कुछ नहीं करना। ठीक है कि नहीं? इसमें हम आपस में अपना भाईचारा ना खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। किसी ने कुछ नहीं, ठीक है ना? वो नेता लोग देखो, आते लोग, पप्पी भी कहाँ खड़ा था, वहाँ पे बिट्टू भी था, सब थे, आपस में मिलकर बात कर रहे हैं ना। हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं? यही कह रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, महंगाई में कुछ नहीं, आना मोदी नहीं है। आपका क्या नाम है? संजय कुमार। संजय जी, क्या काम करते हैं आप? अपना ठेकेदारी करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि पहली तारीख को वोटिंग हो रही है, तो क्या इरादा है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग मोदी को देखेंगे, हम बीजेपी की। तो क्यों आप लोग, कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी कुछ किया ही नहीं। मोदी कैसे नहीं किया सर? पूरा देश को चला रहा है वो, जो अपना उतना आतंकबाजी इधर उधर होता है, तो ये क्या है? ये सब संभाल रखा है ना। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी फैल लोग गई। बहुत कुछ बोलता है सर, लोग के पीछे जाएंगे ना तो बहुत अपने मरने लगेगा बंदे लोग। ऐसे बात नहीं है, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। तो आपको लग रहा है कि मोदी आएंगे तो सही रहेगा? 71 साल में कुछ नहीं कर पाया कांग्रेस। अपने देश में प्रधानमंत्री का चेहरा बता दो कौन है? जो मैं पूछ रहा हूँ, नहीं बना पाया, जो कह रहा राम मंदिर, क्या करेगा? अपने देश में प्रधानमंत्री का चेहरा बता दो कांग्रेस में कौन है? नहीं, कह तो रहे कि राहुल गांधी जी। वो ऐसे बोलता है गांधी का आपको लगता है? अगर आपको लगता है
इससे बढ़िया उनकी माँ सोनिया गांधी होती है। प्रधानमंत्री चेहरा था तो क्या पता कांग्रेस सरकार आ भी जाती। मैं लिख के दे रहा हूँ, बीजेपी में फिर आ रहे हैं मोदी जी। उसके बाद योगी जी की बारी है। आपका क्या नाम है? रवि जी, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि 1 तारीख को वोटिंग हो रही है, तो क्या अब इस बार चुनावी मुद्दा है? मोदी को ही क्यों? क्यों राहुल गांधी, केजरीवाल, उनमें क्या दिक्कत है? मोदी ने बहुत कुछ किया जी, मोदी के कारण बहुत सपोर्ट हुआ है देश का। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर मोदी आएंगे तो आज से जो पहले से बेहतर कुछ होगा? देखो, कुछ बेहतर करने के लिए थोड़ी मुसीबत तो झेलनी पड़ती है। अच्छा। तो पब्लिक को भी झेलनी पड़ेगी, औरों को भी झेलनी पड़ेगी। अच्छा। वो तो झेलना तो है ही है। अच्छा। जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती है, उसके कारण हो गई महंगाई। आपका नाम? पंकज कुमार। पंकज जी, क्या करते हैं आप? टैंक हाउस में जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि 2024 का अब इलेक्शन, अब 1 तारीख को वोटिंग होने वाली है लुधियाना पंजाब के अंदर, तो इस बार क्या विचार बना रहे हैं? क्या मुद्दा आपकी बार है? सर ऐसा है ना, दाल सब्जी और जो भी है खाने वाली चीज़, इसको बढ़ाने के लिए थोड़ी ना सरकार को डेवलप करना है। अपना देश का नाम रोशन हो, सुरक्षा की। तो आप क्या कह रहे हैं, किसको आप प्रधानमंत्री चुनेंगे तो देश का नाम रोशन होगा, देश मजबूत होगा, तरक्की होगी, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा? किसको चुनेंगे आप? हर एक आदमी को पता है सर, मोदी। कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी क्या नाम है, बेड़ा कर रखा है। ऐसा नहीं है, अपनी अपनी सोच है सर। अच्छा, अपनी अपनी सोच है। अच्छा, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो बस गलत लोगों के ऊपर बोझ डालेंगे तो फिर वही गलती आएगा। गलत लोगों के ऊपर बोझ डालेगा तो हर कोई उसको गलती कहेगा। अच्छा, ठीक है, उसको गलत लोगों पे वो जब बोझ डालता है तो कहते हैं गलत है। भगवंत मान साहब के बारे में आपका क्या राय है? भगवंत मान के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? किशन लाल। साहब क्या करते हैं, बिजनेस है कोई या अपना जॉब वगैरह? नहीं, मैं किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ। मैं कह रही, कैसे बढ़िया चल रहा कामकाज? हाँ, कम। अच्छा, ये बताएं कि 2024 का चुनाव चल रहा है, 1 तारीख को यहाँ भी वोटिंग हो रही है, इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा है? किसको प्रधानमंत्री के रूप में आगे पेश करेंगे? देखो ये, जहाँ तक मेरा आइडिया है, पहले भी आम पार्टी आई थी, अब भी लगता है आम पार्टी आएगी। परासर साहब को? परासर साहब को? प्रेशर साहब आए। अच्छा, तो क्या काम काज ऐसा उनका अच्छा लगा जो आप कह रहे हैं कि आम उसके ये कहने का मतलब है उसने बिजली बिल फ्री किया हुआ है और कई है उसने अपने फ्री फंड किए हुए हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि इस बार भी परासर साहब आएंगे? थैंक यू, आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक मिनट, आपका गुड नेम? मोनू ग्रोवर। मोनू साहब, क्या करते हैं आप? सर, मेरा दवाई का काम है। थोड़ा तेज बोलिए। मेडिसिन का काम है। मोनू साहब, ये बताएं कि 1 जून को यहाँ पर लोकसभा चुनाव हो रहा, वोटिंग हो रही है। हाँ जी सर। क्या मन बना है इस बार, क्या मुद्दा है, बताएं थोड़ा हमारे दर्शकों को। सर, हम तो पहले भी बीजेपी को वोट डालते थे, अभी भी उसी को डालेंगे, बीजेपी को। नहीं, बीजेपी को ही क्यों आप डाल रहे हैं? क्या ऐसा नज़र आया आपको कि बस वैसे जो शुरू से चले आ रहा है, हमारे दादा जो सभी डालते थे, मतलब ये पुश्तैनी काम है क्या? नहीं, वैसे ही जो भी चले आ रहा है तभी करके उसी को डालेंगे हम। मतलब जो पापा किए, बाबा जी किए, सब वही मैं भी करूँगा। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ चेंजिंग नहीं चाह रहे? नहीं, बस। आपका शुभ नाम साहब? शर्मा। शर्मा साहब, आप भी एडवोकेट हैं? नहीं, मेरा इलेक्ट्रिक काम है। साहब, ये बताएं कि 1 तारीख को वोटिंग हो रही है जी, और बहुत महत्वपूर्ण इस समय चल रहा है, क्या विचार है इस बार? क्या न्यू कोई फेस है या कोई पहले ही? कमल का फूल कभी ना भूल। क्यों कमल का फूल ही क्यों? राहुल गांधी जी तो आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके 36 पार्टी है उनकी, क्या करेंगे वो? पार्टी नहीं, उनका लीडर ही कोई नहीं है। तो बड़ा गंभीर विषय हमने राहुल गांधी जी की बात की, तो उन्होंने इस बार वोट किसको कास्ट किया? उन्होंने इस बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस बार वोट है जो अपना आम आदमी पार्टी झाड़ू को डाला, और केजरीवाल जी ने वोट डाला है 1 मिनट आपके बाद पंजे को। तो ऐसी जिनकी नियत और नीति अपनी ही नहीं तय है, वो देश का क्या सोच सकते हैं, देश को कैसे उन्नति ले जा सकते हैं? लेकिन कह तो रहे हैं कि मैं आऊँगा तो परिवर्तन कर दूँगा। देखो, परिवर्तन तो उनको इतने साल भी सत्ता मिली है, तब परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें क्या है, इस बार क्या खास कर लेंगे? जो इस बार वर्तमान सरकार चली है, लोग उनसे खुश हैं, उनकी पॉलिसी से भी खुश हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, राष्ट्र मतलब देश हित में है। हाँ, देश हित। हाँ जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या नाम है अपना? मेरा नाम है जयपुर निशा। अच्छा, ये बताएं कि 1 तारीख को
हो रही है, वोटिंग हो रहा है, हाँ। तो क्या बना मूड क्या बना है, किसको प्रधानमंत्री बनाओगी आप? क्या केजरीवाल आएगा यहाँ तो, नहीं तो भैया वो आएगा, कांग्रेस आएगी। क्यों केजरीवाल और कांग्रेस? मोदी जी हैं, ममता दीदी हैं, बहुत सारे और लोग हैं, तो कांग्रेस और केजरीवाल ही क्यों? हम तो भैया कांग्रेस की देव हैं। आपको कांग्रेस को ही देती हो? हाँ। तो क्या राहुल गांधी जी कहे हैं कि और जो लेडीज़ों के लिए अपने मैनिफेस्टो में बताया, तो क्या आपको लग रहा मिल जाएगा सारा कुछ? बहुत पता नहीं हो तो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन देंगे कांग्रेस को ही? नहीं जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है, मोदी को भी दे सका है, कांग्रेस को भी दे सका है। फिर भी अपना इरादा क्या है इस बार? इरादा तो देखो वहीं जाके ही पता चलेगा। फिर भी कुछ तो है जरूर, कुछ तो कांग्रेस को देना है। कन्फर्म है। हाँ। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ? बहुत बहुत। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर सब लेबर क्लास के लोग हैं, क्योंकि ये मार्केट ही ज़्यादातर लेबर ही आते हैं, यहाँ पर गरीब लोगों की मार्केट है। दोस्तों सबसे मैंने बात करके आपको दिखाया, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है दोस्तों। तो जो भी सच्चाई है पब्लिक ने बोला। तो दोस्तों अब आज का ये न्यूज़ मैं ही बंद कर रहा हूँ, हमको इजाज़त दीजिए। हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।